जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आपके अपने चाहते, जी हां, जिन्हें आप एडमायर करते हैं, जिनके बताए हुए कथनों पर आप चलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जिन लोगों ने हमें भ्रमित कर दिया है उनसे दूर होकर, उनसे परे हटके हमें कोई उस भ्रम से उबारने आया है। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए हम और आप मिलकर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे मेल्स आए हैं हमारे पास, एक एक करके इस कार्यक्रम के माध्यम से लेना चाहूँगी। सबसे पहला मेल जिन्होंने किया है दिनेश हैं, नांगलोई दिल्ली से। इनका ये कहना है कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं वास्तु से रिगार्डिंग या स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग, उसके बाद क्या आप कोई डिग्री देते हैं या वो जो हम शिक्षा लेते हैं वो हम तक ही सीमित रह जाती है? क्या इसका हमें कोई फायदा भी मिलेगा? दिनेश जी, जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है उसमें सर्टिफिकेट कोर्स होता है, और चाहे स्वर की हो या फिर आपके ट्रेनिंग वास्तु की हो, इसमें तीनों लेवल के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और लास्ट में डिग्री दी जाती है। एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जिसके तहत, एजुकेशन के तहत यह रजिस्टर्ड है और इसमें मान्यता प्राप्त है। इसके बाद जब तीनों लेवल दे दिए जाते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ 6 माह की इंटर्नशिप कराई जाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति को 1000 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं, यानी कि 30,000 रुपये पर मंथ हमारे यहाँ से प्रत्येक स्टूडेंट को तीनों डिग्री लेने के बाद, तीनों लेवल लेने के बाद प्रदान किए जाते हैं कि यदि वो जितने दिवस ही मेरे साथ इंटर्नशिप करेगा उतने 1000 रुपये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। फिर वह एक्सपर्ट बन जाकर के और अपने कार्य प्रारंभ कर देता है। तीनों लेवल करने के बाद इंटर्नशिप करना बहुत आवश्यक हो, यही सबसे बड़ा लाभ है। किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में आपको पढ़ने के बाद तुरंत ही आपके लिए रोजगार नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ गारंटी है कि हम स्वयं 30,000 रुपये महीने के हिसाब से प्रति व्यक्ति के लिए काम अपने साथ रख के और इंटर्नशिप कराएंगे और 30,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो चलिए दिनेश जी, आपके साथ साथ अगर अन्य दर्शक के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अगर ये ट्रेनिंग लेते हैं, 4 दिन की जो ट्रेनिंग होने वाली है ऋषभ विहार में, वो हम लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हमें कुछ स्कोप है कि हम कभी वास्तु से रिलेटेड कुछ कर पाएंगे लाइफ में डिग्री प्राप्त होने के बाद भी? तो अब आपके मन की ये शंका दूर हो गई हो, क्योंकि इतने बड़े चैनल पे डॉक्टर साहब ने आप सभी के लिए खुला बोला है कि बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है आगे सीखने का, और साथ ही साथ आप घर में भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और स्वयं डॉक्टर साहब आप सभी को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं वास्तु से रिगार्डिंग। तो यदि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगले जिन्होंने मेल किया है वो हैं प्राची जी हैं। इन्होंने दिल्ली से ही अपना प्रश्न भेजा है। इनका प्रश्न है कि मंगल का प्रयोग घर में भी क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अष्ट मंगल का प्रयोग प्रत्येक घर में क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, ये तो मांगलिक है। जब ग्रह चैत्यालय का भी विधान है तब अष्ट मंगल का क्यों नहीं, बल्कि आज हम गृह चैत्यालय की व्यवस्था को, संविधान जो मंदिर संविधान है, चैत्यालय संविधान है, उसके मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि इससे बेहतर होगा कि हम अष्टमंगल को अपने घर में ऊंचे स्थान पर स्थापित करें और वह आपके घर में मंगल ही मंगल करेंगे। जैसे कि कलश है, कलश पूर्ण भर के रखा जाता है, ऐसे ही अष्टमंगलों को घर में स्थापित किया जा सकता है। इसका कुछ नियम भी होता है डॉक्टर साहब उसका रखने का? उसका रखने का यह है कि आप यदि अष्टमंगल को पश्चिम दिशा में रखेंगे तब वह आपके लिए लाभ देगा, और यदि आपके अष्टमंगल चांदी के हैं तब ऐसी स्थिति में आप उन चांदी के अष्टमंगलों को आप ईशान कोण पे रखेंगे, क्योंकि वह जल तत्व के हो गए तब, और आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगली मेल शामिल करते हैं। ये निर्माण जी ने भेजा है यूपी से। इनका कहना है कि ये पूछना चाहते हैं कि जो फैंसी वस्तुएं होती हैं, जब हम उन्हें घर में लाते हैं तो क्या सिर्फ एक शो पीस के लिए होता है या उसका कोई वास्तु के अनुसार लाभ भी होता है?
फेंग शुई की वस्तुओं के लिए मेरे लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल से कुछ बोलूं तो आपको हो सकता खराब लग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि हर देश की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर वहां के वास्तु के सिद्धांत बनाए गए। आपके उस देश की वास्तु, उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है, आपके देश की अलग है, आपके यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, उस देश की अलग है, उस देश के अलग देवी देवता हैं, आपके अलग हैं। आप किस तत्व को कितना महत्व रखते हो यह आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, उस देश पर क्या करता है आपने। लेकिन बिना सोचे समझे भारत में आज फेंग शुई वास्तु के सामान की बाढ़ सी आ गई है। कल ही मैं एक विजिट करने के लिए बलबीर नगर गया था। जब मैंने जैसे ही प्रवेश किया और बलबीर नगर में उन सज्जन के घर के मुख्य दरवाजे पे ही 2 पंजे पगलियां लगी हुई थी और पूरे घर के पूरे हर दरवाजे के हर कदम पे थी, उसके बीचों बीच में एक स्वास्तिक अंकित था। क्या मैं कह रहा हूं क्या भारत है ये जिसमें स्वास्तिक 10 लाख बॉबीज जनरेट करने वाला एक स्वास्तिक के लिए जूतों चप्पलों से कुचला जा रहा? ये क्या फेंग शुई वास्तु में ऐसा किया जा रहा? फेंग शुई वास्तु में वह उस देश के लोग अपने घर में कभी जमीन पे नहीं लगाते, वो हमेशा पगलियों को अपने पूजा स्थान पे ऊपर रखते। लेकिन भारत के लोग सारे ये समझ रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएंगी, लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप मान रहे हैं। बीच में टोक रही हूँ, यानी तो वो भी गलत है। जब हम घर में रंगोली घर के द्वार पे बनाते हैं तो वहां पे भी कभी ना कहीं स्वास्तिक का निशान अंकित करते हैं। रंगोली में कभी भी स्वास्तिक अंकित नहीं किया जाता, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। कभी भी पैरों में जब भी स्वास्तिक आएगा या उल्टा स्वास्तिक बनाया जाएगा, जैसे हिटलर ने स्वास्तिक का दुरुपयोग किया था, तो निश्चित रूप से उनके दुष्परिणाम उसे भोगना पड़े। इसलिए कभी भी स्वास्तिक नाभि से ऊपर दीवार पर अंकित किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। यह एक स्वास्तिक 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करते हैं। आप कभी भी किसी स्वास्तिक पर यह 2 कॉपर राडों को लेना और उस पर लगाना इतनी तेजी से, मैंने एक सिर्फ इमेजिन किया कि मेरे सामने एक स्वास्तिक है और यह 2 कॉपर राडें चमत्कारिक तरीके से घूम गई। उस एनर्जी की मैंने सिर्फ मात्र कल्पना की। जब साक्षात यहाँ पर होगा और उस पर ये 2 कॉपर राडें लगाई जाएंगी तो आप कल्पना कर लीजिए कितनी एनर्जी। आज समस्त प्रकार के वास्तु दोषों के निवारण के लिए स्वास्तिक अंकित किया जाता है। जब घर का प्रवेश किया जाता है तब आप सर्वप्रथम आप अपने घर के प्रवेश द्वार के ऊपर या आजू बाजू और जहां पर कलश स्थापित करते स्वास्तिक अंकित करते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ करते हैं तब स्वास्तिक अंकित करते हैं। लेकिन भारत में यह दुर्दशा कि लातों और पैरों से कुचला जाए फेंग शुई वास्तु के रूप में, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी वास्तु को। ऐसी ही नहीं, कई घरों के मैंने ऐसे केस देखे। अभी एक ग्रेटर कैलाश में एक निर्माण किया जा रहा था और उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई। उस व्यक्ति के लिए क्या था उस घर में कि सारी ईंटों का प्रयोग किया गया, वह ईंटें स्वास्तिक बनी हुई ईंटें थी। स्वास्तिक बनी हुई ईंटों को पूरी लैट्रिन में, बाथरूम में, सब में लगा दिया। क्या आप स्वास्तिक के ऊपर मलमूत्र विसर्जित करेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी या नेगेटिव एनर्जी? आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप अपने दिमाग का उपयोग कीजिएगा कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जमीन पे दरवाजे पर पगलियां लगा के आपको कोई लक्ष्मी आए या ना आए, या आपको धन मिले या ना मिले, लेकिन उन पगलियों से पागल अवस्था हो जाओगे, दिमाग विकृत हो जाएगा। क्योंकि वह स्वास्तिक जो कि हर मांगलिक कार्य के शुभारंभ के पूर्व, हर पूजा के पूर्व, चाहे वो कोई भी पद्धति की हो, चाहे वैष्णव पद्धति हो या फिर जैन पद्धति हो, किसी भी हर पद्धति में स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। इस तरह से हम एक एक आइटम, इवन दैट बिंड चाइम, महिलाओं ने छोड़ दी है हाथ की पहनना चूड़ियां और लगा रही हैं बिंड चाइम टांग रही। कब चलेगी हवा? जब बजेगी घंटियां। जब महिलाएं पहनती थीं
खनकती थी ये चूड़ियाँ, तो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्मित होती थी। उस घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी उस स्थान से, उस घर से, उस व्यक्ति के आसपास से पलायन कर जाती थी और सकारात्मक एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती थी। इसलिए महिलाएं अथक परिश्रम करने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद थकान महसूस नहीं करती थी और अस्वस्थ नहीं होती थी, क्योंकि वह ऊर्जा उन्हें चार्ज कर देती थी। यह बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन आज हम सब आलसी प्रमादी हो चुके हैं और तरह तरह के प्रयोग करके अपनी वास्तु को बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में, मैं तो कह रहा हूँ आप वास्तु को बिगाड़ रहे हैं ये सारे आइटम लगा करके। जी बिल्कुल, आपने एक कई सारी बातें इसमें बताई थी, लेकिन अगर उसमें ध्यान देने वाली बात हो कि पूर्वजों में अगर हम बात करें पुराने पौराणिक कथाओं की, या हम अपने दादा परदादा से जो भी बातें कहानियाँ सुनते हैं, तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल थी और आज की लाइफस्टाइल बहुत भिन्न हो चुकी है। आज जितनी समस्याएं हो गई हैं, उन समस्याओं को सोच सोच के हम अपने जीवन में और समस्याएं लेते आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया, सबसे बड़ी समस्या तो मैडम यह है कि लोग वास्तु से घर बना रहे हैं और वास्तु का कह रहे हैं मैं पालन कर रहा है, और वास्तु का जब उदित होता है, यानी सूर्य सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है, जब वो उदित होता तब आप अपने घर में सोते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बताई जा रही है कि वास्तु किस तरीके से पूर्णतः साइंटिफिक है। और हमारे जो पूर्वज थे पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके वो साइंटिफिकली चला करते थे। जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लेडीज थी वो चूड़ियां पहनती थी, और कहीं ना कहीं जो वो चूड़ियां खनकती थी तो पॉजिटिविटी आती थी, और आज वो दूर चली जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम जान के अनजान बनते हैं, उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और वास्तु उन तमाम चीज़ों से आपको जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिलती हैं जो वास्तु से संबंधित ना हो, अगर हम एक नॉर्मल टर्म्स में भी देखें तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बातें होती है। वास्तव में अकेला वास्तु, आप मुझे ये बात समझ नहीं आ रही मैडम कि जिस नॉन लिविंग में आप वास्तु पर पूरा ध्यान दे रहे, मतलब वो अजीब तत्व है बिल्डिंग, नॉन लिविंग है। एक जो लिविंग है 5 तत्व से बना हुआ ये भी शरीर है, वो नॉन लिविंग 5 एलिमेंट, ये लिविंग 5 एलिमेंट। लेकिन हमें इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये रहेगा तभी वो नॉन लिविंग एलिमेंट भी रहेगा डेफिनेटली। लेकिन हम सारा कंसंट्रेशन दे रहे हैं, सारा ध्यान दे रहे हैं किसके ऊपर? दीवालों को तोड़ो, ये करो, वो करो। अरे अपने अंदर की दीवालों का तो कंस्ट्रक्शन सही करो। यदि आपने आत्म तत्व का सही कंस्ट्रक्शन नहीं किया और उसका चिंतन नहीं किया, यदि आपके मन के विचार और भाव सही नहीं है, तो आपका वास्तु कदापि सही नहीं हो सकता। अगर हमारी इंटरनली चीजें सही रहेंगी तो घर में प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। डेफिनेटली, यदि इंटरनल वास्तु आपका सही है, आपके विचार भाव सही है, तो आपका निश्चित रूप से उस घर में बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे वास्तु के 5 कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, द्रव्य, छेद, काल, भाव, काल भाव। यदि आपके नहीं है, भावना भाववर्धिनी और भावना भावनाशनी, भावना ही आपके लिए बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, भावना ही आपके कार्य को नाश करा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें आपने बताई, तो आगे के जो प्रश्न मैं देख रही हूँ उससे ये लग रहा है ये प्रश्न कुछ भी नहीं है। तो वास्तु आप भी सीखिए, आने वाली तारीख में जो प्रशिक्षण देने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आप भी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन हर जगह वास्तु ये सीखना नहीं चाहते लोग, तोड़ फोड़ का वास्तु सीखना चाहते हैं, और जो तोड़ फोड़ का सीखना चाहते हैं वो मेरे पास ना आए। जो जोड़ का वास्तु सीखना चाहते हैं, जो शरीर के अंदर से ठीक कर देने वाला वास्तु, कि मात्र एक फूंक मार देने पर, एक स्वर का उपयोग कर देने से सारी वास्तु ठीक हो जाती है, और सिर्फ स्वर के माध्यम से किस तरह से हम वास्तु का परीक्षण कर सकते हैं वह सीखना चाहते हैं, तो हमारे लिए मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हम ये फेंग शुई वास्तु नहीं सिखाएंगे, हम ये तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं सिखाएंगे, हम सिखाएंगे सिर्फ जीवन जीने की कला। बिल्कुल, और कला, जीवन जीने की कला जो सीख गया उसे आप अपने आप ज़िंदगी खूबसूरत लगने लग जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे पास मेल आई है वो है उपेंद्र जी, पुणे से हैं। ये पूछना चाहते हैं कि व्यापार में तरक्की हेतु जो उपाय होते हैं वो विभिन्न प्रकार के लोग जिनसे हम कंसल्ट करते हैं वो अलग अलग देते हैं, तो आपके अनुसार व्यापार में तरक्की पाने के उपाय क्या हैं? देखिए, व्यापार में 5 बातों का बस उपेंद्र जी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले
आप इस बात का ध्यान रखें कि हम व्यापार सिलेक्ट करने जा रहे हैं, वह ध्यान रखें कि आपके कुंडली जनित जो है कर्मीश है वह व्यापार करें। दूसरी बात, उस व्यापार के अनुसार जमीन का चयन करें। फिर तीसरी बात कि जब आप व्यापार का शुभारंभ करें तब वह समय का ध्यान रखें। चौथी बात, इस बात का ध्यान रखें जो वास्तु की संरचना बनाए व्यापार के लिए वो प्रॉपर आपके उस ग्रह से संबंधित जो वास्तु होती है उसके अकॉर्डिंग और स्वर के अकॉर्डिंग सब कुछ 5 तत्वों के सम्यक संतुलन के हिसाब से होना चाहिए। लास्ट, जो भी आप अपने व्यापार के लिए पैकिंग मटेरियल, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, फ्लैक्स, बोर्ड, साइन बोर्ड, टेबल इत्यादि का एक मैथमेटिकल वास्तु होती है, उसका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, वक्त आ चुका है जिसका दर्शक हमारे बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज के टिप का क्या है? आज का टिप, आज का टिप्स है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी शिक्षा में बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। यदि वह करते हैं अध्ययन पूर्व दिशा में तो उनकी टेबल पे होना चाहिए हरा रंग टेबल क्लॉथ के रूप में या सनमाइका ग्रीन कलर का। यदि वो करते हैं अध्ययन पश्चिम दिशा में बैठ करके तो उनका सनमाइका का कलर या टेबल क्लॉथ का कलर होना चाहिए सफेद रंग। यदि वह करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में तो उनके टेबल का कलर होना चाहिए पीला। टेबल के सामने दीवार पर अंकित किया जाएगा एक ओम जो 10 लाख बॉबीज ऊर्जा जनरेट करेगा। उसके साथ अध्ययन करने पर आपके पास नकारात्मक एनर्जी आसपास नहीं मंडरा पाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ इसी टिप के साथ, टिप नहीं है बिल्कुल, इसी रामबाण टिप के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। फिर से होगी आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, पारस टीवी को देखते रहिए। और आप डॉक्टर साहब से अगर बात करना चाहते हैं तो आप 1 से लेके 2 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से लेके 2 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। वास्तु को जानने का सुनहरा अवसर, वास्तुविद बनने का ये मौका कहीं हाथ से निकल न जाए। राजधानी दिल्ली के ऋषभ विहार में दिनांक 27 से 30 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है जियो वास्तु ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु आज ही संपर्क करें।